राधे राधे। अब हम अपनी अगली भक्त के बारे में बता रहे हैं। उनका नाम है श्री कर्मानंद जी। श्री कर्मानंद जी चारण कुल में उत्पन्न एक श्रेष्ठ भक्त थे। वे अपने मधुर गायन से प्रभु की सेवा किया करते थे। आपका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि उसे सुनकर पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। आप गृहस्थ भक्त थे, परंतु गृहस्थी आपको बहुत दिन तक रास न आई और एक दिन आप सब कुछ छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। साधन सामग्री के नाम पर आपके हाथ में एक छड़ी थी और गले में लटकता ठाकुर बटुआ। आप जहां कहीं भी विश्राम करने के लिए रुकते, वहां छड़ी को पृथ्वी में गाड़ देते और ठाकुर बटुआ को उस पर लटका देते। इससे आपके आराध्य श्री ठाकुर जी को झूला झूलने का सुख मिल जाता और आपकी भी उनको झूला झुलाने के भाव की पूर्ति हो जाती। एक दिन आप प्रातःकाल सेवा पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटकाकर चल दिए। उस समय भगवान नाम रूप में मन के लगे रहने से छड़ी को भूल गए। वस्तुतः भगवान ने ही भक्त भाव का रसास्वादन करने के लिए यह लीला की थी। जब अगले विश्राम स्थल पर रुके तो बिना छड़ी के अब श्री ठाकुर जी को कहां और कैसे पधराएं, छड़ी में झुलाने का अभ्यास नियम था। दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। तब आपको प्रेमाधिक्य के कारण श्री ठाकुर जी पर प्रणय रोष हुआ। आपने कहा, हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेगी। जब हम भूल गए थे तो आपको छड़ी की याद दिलाना था। कभी दाल शाक में राम रस मिर्च कम ज्यादा हो जाता है तब तो आप बता देते हैं। खीर या कढ़ी पानी की इच्छा होती है तो भी आप कह देते हैं। यदि उसी तरह यदि छड़ी की याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता प्रभु। अब वो मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है। जाने वो छड़ी वहां है या कोई उसे ले गया। पीछे लौट कर जाएं तो यहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होगी। इतना कहकर श्री कर्मानंद जी क्या करें और अजीब स्थिति में फंसकर चिंतित एवं उदास हो गए। श्री ठाकुर जी ने इन शब्दों को सुनने के लिए ही यह लीला की थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं तत्सुख के भाव से श्री ठाकुर जी रीझ गए। श्री कर्मानंद जी इसलिए खींचे कि सदा की भांति आपने मुझे चैतन्य नहीं किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कर्मानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित हो गए और उन पर रीझ गए। जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना ये कौन बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी लाकर दे दी। ऐसा लगा कि भगवान हाथ बढ़ाकर छड़ी उखाड़ लाए। छड़ी देखकर श्री कर्मानंद जी प्रेम विभल हो गए और बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे। भगवान ने कहा, जब हम और तुम 2 ही हैं, तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएंगे। आपस में ही तो सब लीलाएं होंगी। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ। तुम्हारा रोष मेरे लिए सुख था। हे प्रभु, ऐसी ही कृपा और ऐसी लीलाएं प्रभु आप अपने भक्तों पे अपनी कृपा सिंधु बरसाए रखें। हे नारायण, सब पे दया करें। हरि बोल, राधे राधे।